गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने पिछली बार सेकंड चैप्टर किया था हाउ द कैमल गोट इट्स हम। ठीक है, आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे इंग्लिश रीडर का, जिसका नाम है बिरबल्स खिचड़ी। बिरबल की खिचड़ी, ये वही खिचड़ी बेटा जो हम अपने घरों में बनाते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट। दिस लेसन टेल्स अस अनदर स्टोरी ऑफ अकबर एंड बिरबल। लेट्स रीड एंड एन्जॉय द स्टोरी। बेटा ये एक स्टोरी है किसकी? अकबर और बिरबल की। ठीक है, लेसन रीड करते हैं अब हम। लेट्स स्टार्ट। अकबर वॉज एन इंटेलिजेंट मुगल एम्परर। अकबर जो था बेटा वो बहुत ही इंटेलिजेंट होशियार मुगल शासक था, मुगल राजा था। ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट शासक था या राजा था। ही यूज टू रूल ओवर इंडिया। उसने इंडिया पर राज किया बहुत साल पहले, मैनी ईयर्स एगो। ही वॉज ऑलवेज पॉपुलर फॉर रिवार्डिंग द वाइज मैन। बेटा वो हमेशा ही जाना जाता था किस चीज़ के लिए? कि वो बुद्धिमान व्यक्तियों को इनाम देता था। रिवार्ड होता है बेटा इनाम। नेक्स्ट, ही हैज़ 9 वाइज मैन इन हिज कोर्ट। कोर्ट होता है बेटे दरबार। उसके दरबार में 9 बुद्धिमान व्यक्ति थे, 9 बुद्धिमान व्यक्ति। अकबर लव्ड देम वेरी मच। अकबर उनको बहुत प्यार करता था। दे वर नोन एज द 9 ज्वेल्स और नवरत्न्स ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर। बेटा वो 9 गहने माने जाते थे कोर्ट के, दरबार के। या यूँ कह सकते हैं कि उनको नवरत्न की उपाधि दी गई थी कि 9 रत्न हैं ये। बिरबल वॉज वन ऑफ दोज नवरत्न्स। बिरबल उन्हीं 9 रत्नों में से एक था। बट ही वॉज द क्लेवरेस्ट, सबसे चालाक। क्लेवरेस्ट मतलब सबसे चालाक। एंड वाइजेस्ट, सबसे बुद्धिमान। मैन अमंगस्ट देम, लेकिन जो वो 9 रत्न थे उनमें बिरबल जो था वो सबसे चालाक और बुद्धिमान था। एक बार क्या होता है, वंस अकबर एंड बिरबल वर डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक बार बेटा अकबर और बिरबल दोनों ये डिस्कस कर रहे थे कि इंसान का नेचर कैसा होता है, इंसान का नेचर कैसा होता है। बिरबल सैड टू अकबर, बिरबल ने अकबर से कहा, ए मैन कैन डू एनीथिंग टू बिकम रिच। बिरबल ने कहा कि महाराज आदमी अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। रिच होता है बेटा अमीर। बट द अकबर हैड ए डिफरेंट ओपिनियन। ओपिनियन होता है बेटा विचार, लेकिन अकबर उसकी बात से सहमत नहीं था, बिरबल की बात से, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अकबर सैड आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता, अकबर ने कहा। कैन ए, कम टू नेक्स्ट पेज बेटे। कैन ए मैन कीप स्टैंडिंग ऑल नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ माई पैलेस पूल जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। फिर अकबर ने कहा, क्या तुम ऐसा आदमी ढूंढ सकते हो कि जो पूरी रात मेरे महल के तालाब में खड़ा रहे सर्दी में, ठीक है, पैसों के लिए। बिरबल सैड, यूर मैजेस्टी, आपकी महिमा सरताज। आई विल श्योरली सर्च, मैं ऐसा एक व्यक्ति ढूंढ लूँगा। ऑन हियरिंग बिरबल्स वर्ड्स, बिरबल के वर्ड सुनकर ऑल कोर्टियर्स बिगैन टू लाफ एट बिरबल। बिरबल की बात सुनकर बेटा सभी दरबारी हंसने लगे कि ऐसा व्यक्ति ये कहाँ से ढूंढ के लाएगा कि जो पूरी रात ठंड में पानी में खड़ा रहेगा पैसों के लिए। ठीक है, लेकिन बिरबल को अपने पे पूरा भरोसा था क्योंकि वो बहुत ही क्लेवरेस्ट एंड वाइजेस्ट था। सून बिरबल फाउंड ए मैन इन द किंगडम। किंगडम होता है बेटा साम्राज्य। जल्दी ही बिरबल को साम्राज्य में एक ऐसा व्यक्ति मिल गया हुज फैमिली वॉज स्टार्विंग। स्टार्विंग होता है बेटा भूख से मरना। उसको भूख से तड़पता हुआ एक व्यक्ति मिल गया बेटे। ठीक है, बिरबल न्यू दैट द मैन वॉज इन डायर नीड ऑफ मनी। बिरबल को ये पता था कि ये इस व्यक्ति को पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। डायर मतलब अधिक, अत्यधिक। ही कैरिड द पुअर मैन टू द पैलेस, महल, पैलेस होता है महल। वो उस आदमी को बेटा राजा के पास महल में लेकर गया। बिरबल सैड टू द पुअर, बिरबल ने कहा उस गरीब व्यक्ति से, इफ़ यू स्पेंड ए नाइट इन द कोल्ड वाटर, अगर तुम ठंडे पानी में पूरी रात गुजारोगे,
यू विल गेट ए बिग रिवार्ड फ्रॉम द एम्परर, तुम्हें एक बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा राजा से, ठीक है। द पुअर मैन kept on स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर ऑफ द पूल ऑल थ्रू द नाइट। बेटा वो गरीब आदमी जो था वो पूरी रात तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रहा। इन द मॉर्निंग, सुबह, ही केम आउट ऑफ द पूल, वो पूल से बाहर आ गया। एंड रीच्ड बिफोर द एम्परर, और राजा के सामने चला गया। द एम्परर आस्क्ड, एम्परर राजा ने पूछा, हाउ कुड यू स्टैंड इन सच कोल्ड वाटर, तुम कैसे खड़े रहे इतने ठंडे पानी में, ऑफ द पूल, तालाब के, तुम इतने ठंडे पानी में पूरी रात कैसे खड़े रहे। द पुअर मैन रिप्लाइड, उस गरीब व्यक्ति ने कहा, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, आई केप्ट माई आईज ऑन द लैम्प बर्निंग ऑन द रूफ ऑफ योर पैलेस, मैं अपनी आंखों को लगाए हुए थे जो आपकी महल की छत पर एक लैंप जल रहा था। मतलब मैं पूरी रात तालाब में खड़ा उस महल के ऊपर जो छत चोटी के ऊपर जो लैंप लगा हुआ था मैं उसकी तरफ एक टक देखता रहा। एंड दस आई केप्ट स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर, और इस प्रकार मैं ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। वन ऑफ द कोर्टियर्स सैड, एक दरबारी ने कहा, बेटा ही हैज़ ब्रोकन द रूल, कि इसने रूल तोड़ा है। बाय गेटिंग वार्मथ, वार्मथ होता है बेटा गर्मी, फ्रॉम दैट लैम्प, कि इसने रूल तोड़ा है कि इसने गर्मी ली है उस लैंप से, महल के लैंप से जो चोटी पर लगा था महल के। ही मस्ट नॉट बी गिवन एन रिवार्ड, उसे कोई भी रिवार्ड, कोई भी इनाम दिया जाना नहीं चाहिए। कम टू नेक्स्ट पेज। द पुअर मैन बिकेम वेरी सैड, वो बहुत ही दुख हुआ। अब दुख तो होएगा उसको, पूरी रात पानी में खड़ा रहा है, फिर भी उसको कुछ भी इनाम नहीं मिला। उसने सोचा कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ही केम आउट ऑफ द पैलेस, वो महल से बाहर आ गया। विदाउट गेटिंग एनी रिवार्ड, उसे कोई भी इनाम नहीं मिला। वैन ही हैड वॉकड ओनली ए लिटिल डिस्टेंस, वो कुछ ही दूर पर गया था बेटे। ही मेट बिरबल, वो बिरबल से मिला। ही नरेटेड द होल स्टोरी, उसने सारी स्टोरी बता दी बिरबल को, जो भी उसके साथ राजा ने किया। बिरबल प्लान फॉर ए वाइल एंड सैड टू द पुअर मैन, बिरबल ने एक प्लान बनाया। यू विल श्योरली गेट योर रिवार्ड, तुम्हें तुम्हारा इनाम पक्का मिलेगा। द नेक्स्ट डे बिरबल डिड नॉट गो टू द कोर्ट, अगले दिन बेटा बिरबल जो था वो दरबार में नहीं गया, राजा के दरबार में। ही परचेज 3 लॉन्ग पोल्स, बेटा उसने 3 लंबे लंबे पोल खरीदे, मतलब लकड़ी के बड़े बड़े डंडे, उनको पोल बोलते हैं, वो डंडे खरीदे। ही स्टक डैम ऑन द ग्राउंड, उन्होंने उन पोल्स को जैसे जोड़ के और ग्राउंड पे लगा दिया और तीनों को खड़ा कर दिया एक दूसरे के सहारे। एंड पुट ए पोट, और उनके बीच में एक है ना बेटा हांडी रख दी, एक हांडी रख दी। ये देखो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये डंडे हैं लकड़ी के और ये हांडी रख दी। एंड कहाँ आए थे, एंड पुट ए पोट फुल ऑफ राइस, और उसमें राइस और पानी रख दिया कि खिचड़ी बन जाएगी उसके लिए, ठीक है। पुट ए पोट फुल ऑफ राइस एंड वाटर ऑन दैम। देन बिरबल लिट ए फायर, फिर बेटा उसने आग जलाई, जलाना, लिट होता है जलाना, ए फायर ऑन द ग्राउंड, ठीक है ग्राम, फिर उसने आग जला दी। जस्ट बीनीथ द पोट, बिल्कुल उसके नीचे, पोट के मतलब जो वो मटका था। एंड सैट देयर क्वाइटली, और चुपचाप बैठ गया, ठीक है, कि खिचड़ी बनेगी। द एम्परर केम टू नो, राजा को इस बात का पता चला, ऑफ इट बाय वन कोर्टियर, एक दरबारी ने उसको बता दिया कि भाई बिरबल तो ऐसे ऐसे बना रहा है खिचड़ी, ठीक है। अकबर रीच्ड देयर इमीडिएटली, इमीडिएटली होता अचानक, अकबर वहाँ पहुँचा बिरबल के पास, ठीक है। अकबर सैड टू बिरबल, अकबर ने बिरबल से कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बिरबल रिप्लाइड, योर मैजेस्टी, आपकी महिमा, आप मेरे भगवान, आई एम कुकिंग माई राइस, मैं अपने चावलों को बना रहा हूँ। अकबर सैड, हैव यू बिकम मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। मैड होता है बेटा पागल, क्या तुम पागल हो गए हो, ठीक है। योर पोट इज़ वेरी हाई, तुम्हारा जो मटका है वो बहुत ही ऊंचा है, आग से, फ्लेम होता है आग,
तुम्हारा मटका इस आग से बहुत ही ऊंचा है। देखो ये आग है और ये मटका है। अब अगर आग यहाँ जलती रहेगी तो मटके में खिचड़ी चावल जो भी है वो कैसे बनेंगे, क्योंकि इनमें गैप ज़्यादा है ना। ठीक है। हाउ कैन द राइस बी कुक्ड फ्रॉम सो फॉर डिस्टेंस, इतनी दूर से कैसे चावल बनेंगे। बिरबल सैड काल्मली, शांति से, काल्मली होता है बेटा शांति से। बिरबल ने बड़ी शांति से कहा, योर मैजेस्टी, मेरे भगवान, इफ लाइट ऑफ द बर्निंग लैम्प ऑफ द पैलेस कैन गिव वार्मथ टू द मैन स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर ऑफ द पूल। बिरबल ने कहा, अगर भगवान ये जैसे महल में जो लगा था लैंप, अगर वो उस आदमी को इतनी दूर से लाइट दे सकता है तो फिर मेरी खिचड़ी क्यों नहीं बन सकती इतनी दूर से। ठीक है। बिफोर योर पैलेस देन माई फायर विल श्योरली कुक द राइस, अगर उस आदमी को इतनी दूर से गर्मी मिल सकती है, महल की छत से जो लैंप था, तालाब में गर्मी मिल सकती है, तो फिर मेरी खिचड़ी क्यों नहीं बन सकती, मेरे चावल क्यों नहीं बन सकते। आफ्टर हियरिंग बिरबल्स वर्ड, बिरबल के वर्ड सुनकर द एम्परर एट वंस अंडरस्टूड व्हाट बिरबल वॉज ट्राइंग टू से। बिरबल की बात सुनकर बेटा अकबर को सारी बात समझ में आ गई कि बिरबल मुझे क्या कहना चाह रहा है। ही कॉल्ड हिज मैन, उसने अपने आदमी को बुलाया, टू फाइंड द पुअर मैन, कि उस व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। द मैन वॉज ब्राउट टू द कोर्ट, उस आदमी को दरबार में लाया गया। ही गेव हिम ए हैंडसम रिवार्ड, बेटा उसको एक अच्छा खासा इनाम दिया गया। दस बिरबल चेंज्ड द सिचुएशन बाय यूजिंग हिज विट एंड इंटेलिजेंस, इस प्रकार बिरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिचुएशन को बिल्कुल चेंज कर दिया और उस व्यक्ति को इनाम दिलवाया। ठीक है बेटे, आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है आज। ठीक है, ओके।